Hello friends, you all are welcome to my YouTube channel and today we will study Vice President of India. हमने लास्ट वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 62 तक कवर कर लिए थे और आज हम उपराष्ट्रपति से संबंधित मुख्य अनुच्छेद करेंगे और साथ में मैं आपको इनको डिटेल में समझाऊंगी भी और याद भी करवाऊंगी। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो हमारे पास ट्रिक है VCC TV इन OPD। अब आपको पता है VC क्या होता है। VC तो आप सबको पता ही है, वाइस चेयरमैन। वो क्या कर रहा है, C। तो आपको C की स्पेलिंग CE करनी है याद, ना कि SEE। ट्रिक में आपको याद रखने के लिए मन में सोचना पड़ेगा। इसको आपको C देखने वाला C मन में समझना पड़ेगा कि VC जो है वो टीवी देख रहा है इन OPD में। तो आपके ट्रिक के जो वर्ड्स हैं वो हैं VC CE VCC और टीवी इन OPD। आप मेरे साथ ट्रिक को दोहराइए, VC CE टीवी इन OPD। इस ट्रिक को बोलने से क्या होगा कि आपको जो आर्टिकल 63 से वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल स्टार्ट होते हैं एक सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। VCC TV इन OPD। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमें इस ट्रिक को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया VC मीन्स वाइस चेयरमैन होता है ना VC, तो आपने मन में वो इमेज बना लेनी है। तो पहले तो आर्टिकल 63 पे आ गया V से वाइस प्रेसिडेंट, फिर आर्टिकल 64 पे C से आ गया चेयरमैन। 63 आर्टिकल बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 बोलता है कि चेयरमैन, वो चेयरमैन होगा। कहाँ का चेयरमैन होगा, राज्यसभा का। आर्टिकल 64 बोलता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का सभापति होगा, मतलब पदेन सभापति होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का चेयरमैन बनेगा, उसे हम पदेन सभापति कहेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में C से बन गया कैजुअल वैकेंसी। इसका अर्थ यह होता है कि अगर राष्ट्रपति के पद पर आकस्मिक रिक्ति होती है, मीन्स कैजुअल वैकेंसी होती है, तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और उसके सारे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। फिर आर्टिकल 66 आता है हमारे पास। ये जो आर्टिकल 66 है ये संबंध रखता है इलेक्शन से, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से। तो जो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन हैं वो उसी वे में होंगे जैसे ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत से। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो सिस्टम होता है, और एकल संक्रमणीय पद्धति कहलाती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। तो उसी से वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन होंगे और एक निर्वाचक मंडल होगा जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होंगे। उसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल 66 में मैं आपको बताना भूल गई कि आर्टिकल 66 जो है उसमें उपराष्ट्रपति की आयु भी बताई है कि वो 35 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें सारी की सारी जो योग्यताएं हैं उपराष्ट्रपति की जिनको, जैसे कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सारी योग्यताएं उसकी वो भी आर्टिकल 66 में दी गई हैं। उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 67। तो टी से बन गया टेन्योर। इसमें पदावधि होती है उपराष्ट्रपति की पदावधि जो कि 5 साल की होती है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति है अगर वो चाहे तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति को दे सकता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 68। वी से बन गया आपका वैकेंट पोस्ट। इसमें आता है
कि अगर उपराष्ट्रपति की पोस्ट खाली होती है तो उसके लिए क्या हमारे संविधान में क्या प्रोविज़न दिया गया है। आर्टिकल 68 उससे डील करता है। तो उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय सीमा कोई भी नहीं है। मीन्स जैसे कि राष्ट्रपति के लिए था कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति की पोस्ट को भरना होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। और उसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल 69, जिसमें आता है उपराष्ट्रपति की ओथ के बारे में। और उसको ओथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को ओथ दिलाता है राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? राष्ट्रपति को। और ओथ भी उसको कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उसके बाद आता है आर्टिकल 70। तो पी से बन गया प्रेसिडेंट्स वर्क। पी से प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट का काम है, कुछ जब कोई आकस्मिक काम होता है राष्ट्रपति का, किसी मीन्स एकदम से कोई कैजुअल काम पड़ जाता है, तो जो राष्ट्रपति का काम है वो उपराष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 71 डील करता है डिस्प्यूट्स के बारे में। डिस्प्यूट्स कौन से डिस्प्यूट्स? जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित हैं, उनके विषय में आर्टिकल 71 डील करता है। तो इसमें जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनके लिए जो लास्ट में डिसीजन माना जाता है वो सुप्रीम कोर्ट का माना जाता है। तो आइए हम एक बार अपनी ट्रिप को दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। वी से क्या था हमारा? वाइस प्रेसिडेंट, कि इंडिया में एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। सी से आगे क्यों? चेयरमैन होगा। कैसा चेयरमैन होगा? वो पदेन सभापति होगा राज्यसभा का। उसके बाद हमारे पास था सी से हमारे पास कैजुअल वैकेंसी। अगर राष्ट्रपति की जो पोस्ट है खाली होती है तो उसके ऊपर उपराष्ट्रपति कार्यभार को संभालेगा। उसके बाद आता है हमारे पास ई, इसमें आ गया इलेक्शन, जो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन है। उसके बाद आता है हमारे पास टी से टेन्योर, जो कि 5 साल का है। और इस्तीफा भी उपराष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति को दे सकता है। उसके बाद था वी से था वैकेंट पोस्ट। इसका अर्थ था कि अगर उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति होती है तो उसको भरने के लिए कोई निर्धारित समय नहीं दिया गया है। उसके बाद आता है ओ से हमारे पास ओथ। उसको ओथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उसके बाद आता है हमारे पास पी से प्रेसिडेंट्स वर्क। जो प्रेसिडेंट्स का काम है, प्रेसिडेंट का जो जितना भी वर्क है, किसी आकस्मिक स्थिति में उपराष्ट्रपति उसको पूरा करता है। उसके बाद आता है डी से डिस्प्यूट। अगर कोई डिस्प्यूट होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित, तो उनको सॉल्व कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। एक बार मैं जल्दी में आपको इनकी एक्सप्लेनेशन भी दिखा देती हूँ। जैसे कि आर्टिकल 63 हमारे पास वो डील कर रहा है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया का। उसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल 64, जो हमें बताता है कि वो काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। उसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 के लिए हमारी ट्रिक में क्या था? 63 के लिए था हमारे पास वी, 64 के लिए था हमारे पास सी। वीसी क्या करता है? वीसी देखता है टीवी, तो वीसी सी ई, ठीक है। तो वीसी सी, तो सी से था हमारे पास कैजुअल वैकेंसी। मिस कैजुअल वैकेंसी कैसे हो सकती है? डेथ से, रेजिग्नेशन से या रिमूवल से। तो प्रेसिडेंट की जब डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन दे देता है, रिमूवल हो जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेगा। तो जो हमारा आर्टिकल 66 है वो डील करता है इलेक्शन से। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसी तरह से होते हैं जैसे कि राष्ट्रपति के होते थे, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होते हैं, तो इसके इलेक्शन होते हैं। तो उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो वोटिंग होती है वो एक सीक्रेट बैलेट के द्वारा होती है। और इसमें पार्ट कौन लेता है? जैसे मैंने आपको बताया था राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट।
फिर क्वालिफिकेशन में हो तो सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, 35 साल उसकी आयु होनी चाहिए, वो काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखने वाला होना चाहिए, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो। तो जो आर्टिकल 67 पे आया था हमारा टी, आर्टिकल 68 पे आया था वी। तो टी से बन गया टेन्योर। तो जो टेन्योर कितना है वाइस प्रेसिडेंट का, 5 ईयर्स, लेकिन वो रिज़ाइन किसको दे सकता है, प्रेसिडेंट को। और उसको बाय रेजोल्यूशन भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसको 14 दिन का पहले ही नोटिस देना ज़रूरी है। और जो कि राज्यसभा है उसमें प्रस्ताव पेश होना चाहिए उपराष्ट्रपति की को निकालने के लिए, लेकिन जो प्रस्ताव है वो लोकसभा के द्वारा भी एक्सेप्टेड होना चाहिए। वी से हमारे पास आता है वैकेंट पोस्ट। वैकेंट कैसे होगी राष्ट्रपति की पोस्ट, उपराष्ट्रपति की पोस्ट बाय डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल। फिर आता है हमारे पास 69 पे ओथ। ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट, या तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया कोई और व्यक्ति। उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 71, जिसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट इन डिस्प्यूट्स जो कि इलेक्शन के टाइम वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन की वजह से अराइज होंगे, उनको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो फाइनल माना जाएगा। हम आर्टिकल 72 और 73 भी पूरे कर लेते हैं, जिसमें कि 72 में बताया गया है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। मीन्स प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो क्षमा भी कर सकता है अपराधियों को, और उनकी पावर को कम भी कर सकता है। और जैसे कि वो डेथ सेंटेंस को, किसी और सज़ा भी, मतलब जब किसी को अगर पनिशमेंट हुई है डेथ की या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की, तो उसको कम कर सकता है। तो ये कुछ शक्तियाँ हैं जो कि प्रेसिडेंट के पास होती हैं। वो आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट की इन पावर्स के बारे में बताया गया है। तो उसके बाद आता है द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। इसका अर्थ है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो आज का समझ आया होगा और आपको वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स इजीली याद हो गए होंगे। तो जल्दी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी।